80 के दशक में कक्षा 2, 3, 4 के विद्यार्थी अपने नए स्तर के शुरू होने से पहले जिस पुस्तक को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ना पसंद करते थे, उस पुस्तक का नाम है सरल भाषा। आप सब कहीं ना कहीं इस शब्द से अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो हो सकता है कि अपने बच्चे को उस किताब को पढ़ाया हो। उस किताब में दी गई कहानियां अक्सर कुछ संदेश देती थी और शायद उन संदेशों का उद्देश्य यही था कि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उनको इन संदेशों के माध्यम से एक अच्छी दिशा दी जाए, एक अच्छा रूप दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो समाज में अच्छा रोल अदा कर सकें, सामाजिक स्तर पर या अपने पारिवारिक स्तर पर अच्छा काम कर सकें। आज मैं दो कहानियों की बात करूंगा, जथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस किताब में दिए गए संदेश आज कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं राजेश सिंह बटियाल आपका अपने चैनल विचार जरूर कीजिए पर स्वागत करता हूँ। आज की मैंने जो कहानियां चुनी है, यथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसको चुनने का मेरा तात्पर्य यही है कि ये कहानी में दिए गए संदेश एक नए संदेश से रिप्लेस हो चुके हैं। हमने तो यही पढ़ा था कि राजा ईमानदार होना चाहिए और प्रजा उसका अनुसरण करती है, लेकिन कालांतर में न जाने ऐसा क्या हुआ, शायद हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जिनका आचरण नारी के प्रति अच्छा नहीं था, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जब उनको ये बोल दिया गया कि कोई बात नहीं, ये उसकी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से अलग होती है। इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इस बात पर आप चर्चा जरूर करें, विचार जरूर करें कि क्या ये बात हम पर लागू होनी चाहिए, समाज पर लागू होनी चाहिए, क्या इस बात को हम सबको मानना चाहिए। क्योंकि अगर राजा आज की धरा पे अगर हम बात करें, राजा का तात्पर्य यहाँ पर मेरा जो है वो जनप्रतिनिधि से है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर है या सामाजिक स्तर पर है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राजशाही तो आजकल रही नहीं है, लेकिन आजकल के जो नेतागण हैं वो भी किसी राजा के समान ही व्यवहार करते हैं। सो खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के दौर में ये जो बात हो गई है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपकी अलग होती है, आप सब लोग इस पर विचार करें कि क्या ये बात सच है। इस धरा पर हम जितने भी लोग हैं सब जर जोरू और जमीन के पीछे हैं। जर का मतलब यहाँ पर धन से है। आप सब देखें कि जो भी इस आपाधापी के दौर में जो पीछे पड़ा है, उसको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए, और नारी मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर नारी का तात्पर्य पत्नी से है, जोरू का मतलब पत्नी से है। ठीक, लेकिन पहले के दौर में जो है वो कई संबंध बनाए जाते थे, कई शादियां अलाउड होती थी। उस टाइम पर ये वाक्य आया होगा, जर जोरू और जमीन। ठीक है, आज के दौर में जोरू को अगर हम देखें तो उसका मतलब जो है वो कई नारियों के साथ संबंध की बात है। तो अगर आप ये देखें कि राजा जो है अगर ऑनेस्ट नहीं है, वो महिला के प्रति अगर ऑनेस्ट नहीं है, उसके कई नारियों के साथ नैतिक संबंध है, तो क्या ये आप मानकर चलते हैं कि वो राजा हमारे साथ न्याय करेगा, वो राजा सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अच्छा होगा? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है, अगर वो ऐसा, पहली बात आप ये देखें कि क्या वो ऐसा कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए वो धन संपदा कहां से लेकर आएगा? क्या ऐसे राजा का करप्शन करना जरूरी नहीं हो जाता? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ? पर्सनल लाइफ पे अगर वो करप्ट हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ पे उसका करप्ट होना तो लाजमी है। वो कहां से धन संचित करेगा, कहां से पैसा लेकर आएगा? ऐसे वही राजा अगर भू माफिया है, लोगों की जमीन जायदाद पर कब्जा करता है, तो क्या ऐसे राजा को आप अपने आप को सौंपेंगे, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने देश को उसको सौंपेंगे? फिर विचार कीजिए कि ऐसे राजा का आचरण जो जर जोरू जमीन को लेकर अच्छा नहीं, इनमें से तीनों चीजों में से किसी एक चीज को लेकर अच्छा नहीं है, उसको हम अपना राज्य, अपना समाज कैसे सौंप सकते हैं? आप इस छोटे से वीडियो पर जरूर विचार करें कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा राजा जो है वो ईमानदार हो। ईमानदार राजा ये श्योर करता है कि उसका मंत्री जो है वो ईमानदार हो, और आगे मंत्री भी ये श्योर करते हैं कि उसके माता जो भी काम करने वाले लोग हैं वो सब ईमानदार हो। अब आप ये देखें कि अगर हमारा प्रशासन ईमानदार है
तो क्या जब हमारी गाड़ी का चालान कटता है तो उसे हम 500 रुपया 100 रुपया ऑफर कर सकते हैं? क्या ऐसा हम विदेशों में कर सकते हैं कि भाई 100 रुपये ले लो और जाने दो? हम ये कतई नहीं कर सकते। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें मालूम है कि प्रशासन में करप्शन है और हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर यही राजा इतना मजबूत हो कि लोगों तक इसका असर जाए कि करप्शन नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे लोग जो है इन सब चीज़ों से हट जाते हैं और जो भी नियम है उनकी पालना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर राजा ही करप्ट है, राजा ने कह के रखा है कि शाम को इतने पैसे आने चाहिए, तो वो चालान काटेंगे, ठीक है, और हम लोग जो है वो ड्राइव देंगे। तो ये जो कहानी बचपन में हमने पढ़ी थी कि जथा राजा तथा प्रजा, वो कहीं ना कहीं अगर आप विचार करें तो कहीं ना कहीं सच साबित होती है। तो इसलिए हमें, मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यही है कि हमें जनप्रतिनिधि चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि उसका पर्सनल लाइफ पर व्यवहार कैसा है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो धन संपदा हो। अगर वो अच्छा है तभी हम उसे चुनें। और जो हमें बचपन में कहानी में पढ़ा गया है वो बिल्कुल सच था, उसको धीरे धीरे अपने समाज में लागू करने की छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।